महाघोटाला महाघोटाला महाघोटाला। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपने ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के द्वारा पेश किए हुए चार्जशीट को पढ़नी चाहिए। इस चार्जशीट में लिखा हुआ है कि आरपीएससी में ही पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। संजय स्रोतिये ने इंटरव्यू में क्या किया ये तो जांच का विषय है, मगर लिखित परीक्षा में केवल बाबूलाल कटारा ने पेपर आउट किया हो ऐसा नहीं है। अब तो ये बात आ रही है कि उस समय के तत्कालीन चेयरमैन अध्यक्ष आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के भूपेंद्र यादव ने भी भारी गड़बड़ी की है। इस चार्जशीट में तो कमोवेश ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब 2 हिंदी और 2 सामान्य ज्ञान के पेपर बाबूलाल कटारा ने सेट किए थे और तीसरा हिंदी और सामान्य ज्ञान का पेपर किसने सेट किए इसे लेकर रहस्य बना हुआ है और कौन सा पेपर कब आया है यह भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि आरपीएससी कुछ भी नहीं बता पा रही है। बाबूलाल कटारा ने भूपेंद्र यादव के कहने पर हिंदी और सामान्य ज्ञान के 2 पेपर जिससे भी तैयार करवाए हों, जैसे भी तैयार करवाए हों, करवा लिए। अब बाबूलाल कटारा ने जो कुछ किया है उस पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, मगर तीसरा पेपर हिंदी और सामान्य ज्ञान का किसने तैयार किया है यह रहस्य है। अगर यह रहस्य है तो परीक्षा आज ही रद्द होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा की गोपनीयता, परीक्षा के संचालन की विधि, सब कुछ आरपीएससी के अंदर भंग हुई है। जब एसओजी ने पूछा बाबूलाल कटारा से, तो बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे भूपेंद्र यादव ने कोऑर्डिनेटर बनाया था, मगर मुझे 2 सेट तैयार करने की ही जिम्मेदारी दी गई थी, यानी 4 पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 5वां और 6ठा यानी कि जो दूसरा सेट है वो मुझे मंजू शर्मा ने दिया था। एसओजी ने मंजू शर्मा से पूछा कि आपने ये किससे तैयार करवाया है और कहां तैयार करवाया है, तो मंजू शर्मा ने कहा कि मुझे तो भूपेंद्र यादव ने कहा था एक हिंदी का पेपर तैयार कर दो, और मैं हिंदी के पेपर तैयार करने के लिए कह दिया था चंद्राराम सोलंकी उपसचिव को। अब चंद्राराम ने कहां से हिंदी का पेपर तैयार करवाया है उनको पता नहीं है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान पर। सामान्य ज्ञान का पेपर किसने तैयार करवाया है किसी को पता नहीं है आरपीएससी में। क्यों नहीं भंग होनी चाहिए आरपीएससी और क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए परीक्षा, जब किसी को पता ही नहीं है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा वाले जो परीक्षा दिए हैं वो सामान्य ज्ञान का पेपर किसने तैयार किया है। जब पूछा गया बाबूलाल कटारा से, भाई तू समन्वयक था, तू तो बता कि ये पेपर तुम्हें किसने दिया, तो उसने कहा भूपेंद्र यादव ने दिया। भूपेंद्र यादव को पता है, याद नहीं है, क्या है एसओजी लिखित में पूछ रही है, वो बता नहीं पा रहे हैं कि सामान्य ज्ञान का पेपर उन्होंने खुद ही तैयार किया था, कोई लाकर दिया था, कहां से तैयार हुआ था, जो परीक्षा में आया था। अब बताइए, अब भी यह परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? अब भी यह परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? जब पूछा एसओजी ने मंजू शर्मा से कि आपने ये पेपर कैसे लाकर बाबूलाल कटारा को दिया था, बंद लिफाफे में या यूं ही खुले में, उन्होंने कहा खुले में मिला, खुले में लाकर दिया और खुले में अलमारी में रख दिया। गजब का तमाशा है यार। पेपर था, परीक्षा थी या नौटंकी था? और अब भी कह रहे हैं कि एसआई की परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, अब भी कह रहे हैं कि आरपीएससी भंग नहीं होनी चाहिए। क्या तमाशा बना रखा है राजस्थान के बेरोजगारों के साथ आरपीएससी में। ये चार्जशीट पढ़कर देखिए भजन लाल जी,
और अब भी आपका मन नहीं कर रहा है कि वहां बैठे हुए सदस्यों को निकाला जाए, तो फिर किस पर भरोसा किया जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी एसओजी ने चार्जशीट फाइल की है। वक्त निकालकर भजनलाल सरकार के तमाम अधिकारियों को ये चार्जशीट पढ़नी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह मामला है। अगर अब भी फैसला नहीं लिया गया तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुझे पता चला कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते थे आरपीएससी का चेयरमैन और सदस्य बनाने पर। यहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। जब एसओजी ने पूछा कि कोई तो एसओपी होगा, कोई तो नियम कानून होगा कि कैसे पेपर बनता है, कहां रखा जाता है, बंद लिफाफे में मिलता है या खुले में मिलता है, बोले कोई एसओपी नहीं है आरपीएससी की। वाह, इतना पवित्र पद रखा गया है कि कोई हटा ही नहीं सकता राष्ट्रपति के अलावा। और इस पवित्र पद को किस तरह से ये अपवित्र कर रहे हैं वहां, आप देखिए क्या तमाशा चल रहा है कि कोई एसओपी नहीं है। जो कोऑर्डिनेटर बनता है वही तय करता है कि हमें क्या करना है। अब भी किसी को शक है कि ये पेपर आउट नहीं हुआ है, तो फिर भगवान ही मालिक है उसको। अब जो आरपीएससी में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हमसे आकर कहते हैं हमने तो पढ़ाई लिखाई की है, हमारी क्या गलती है जो आप कहते हो रद्द करने के लिए। अरे आप पढ़ाई लिखाई किए हो तो कम से कम इस चार्जशीट को पढ़ो। और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह मामला है कि किस तरह से वहां पर परीक्षा ली जा रही है। आप पास किए हो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है कि सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए। गजब का तमाशा चला है, गजब का। क्या भूपेंद्र यादव से पूछताछ होगी? अशोक गहलोत से पूछताछ होगी कि इन्होंने क्या देखकर और कैसे कैसे चेयरमैन और सदस्य बनाए? क्या इसी तरह से सरकारें अपने लोगों को सरकारी नौकरी देती है, फिर जीवन भर वो नेता की गुलामी करते हैं बजाय कि जनता की सेवा करने का? ये तो साफ साफ है कि सरकार जिसे चाहे उसे पास करे, जिसे चाहे अधिकारी बनाए, कर्मचारी बनाए, पुलिस का बनाए, आरएस का बनाए, आरपीएस का बनाए। मतलब राजस्थान में यही चलता आ रहा है। फिर जब सचिन पायलट कहते हैं कि भंग करनी चाहिए, तो फिर नेताओं को मिर्ची क्यों लगती है? आप समझिए इस बात को, क्योंकि कुएं में भांग डली हुई है और सब इसे पीकर नशे में हैं, क्योंकि यहां से सत्ता की चाबी निकलती है। यह लिखित परीक्षा का गड़बड़ झाला था, और जो मौखिक का है, संजय स्रोतिये के घर जब रामू राम रायका गए थे अपने बेटे और बेटी के लिए, और उन्होंने अपने बोर्ड में बेटे को लिया और बेटी को भेजा बाबूलाल कटारा के बोर्ड में, तो क्या रामू राम रायका एक अकेला व्यक्ति था जो संजय स्रोतिये के घर गया था, या फिर सरकार के भेजे हुए बहुत सारे लोग गए थे जिन्हें पास किया गया है? बाबूलाल कटारा और संजय स्रोतिये के बोर्ड के लोगों की पूछताछ होनी चाहिए, मगर कैसे? यहां तो रामू राम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर्य, जसवंत राठी सबके पास गया था। यानी सबके पास जा रहे हैं। केवल वो गरीब का बेटा, गरीब का भाई, गरीब की बेटी जिसकी कोई पहुंच नहीं है, वो कलम तोड़कर हाड़ तोड़ मेहनत कर रही है और भगवान के भरोसे है, क्योंकि कलयुग के भगवान तो ये बैठे हुए हैं बनकर। संजय स्रोतिये को क्या पुलिस को इत्तला नहीं देनी चाहिए कि मेरे घर पर पहुंच गए हैं पैरवी करने के लिए, इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिए, मगर वो अपने बोर्ड में शामिल कर लिए। चार्जशीट होने के बाद भी वो संजय स्रोतिये की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं राजस्थान के लोगों के खून में उबाल क्यों नहीं आ रहा है इस तरह के तमाशे को देखते हुए। हद हो गई है, परीक्षा के नाम पर गजब किया गया है। और फिर भी सरकार में बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है। अरे जब परीक्षा की गोपनीयता भंग हो गई, जब परीक्षा कराने वाले की सब कुछ नंगा हो गया, तो फिर परीक्षा की सैंक्टिटी क्या रही, पवित्रता क्या रही, जिसे बचाने की जद्दोजहद भजनलाल सरकार कर रही है। अशोक गहलोत के इस पाप पर अगर भजनलाल शर्मा पर्दा डालेंगे तो इतिहास कभी उन्हें माफ
नहीं करेगा। इसकी जांच तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि ये हर गरीब गुरबे के बेटे और बेटी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप चाहते हैं अशोक गहलोत की तरह की नौकरियों का बहार लगाकर अशोक गहलोत के पाप को ढक दिया जाए, तो फिर पाप को देखते हुए अनदेखा करने वाला भी उतने ही बड़े दोष का भागी बनेगा। ये चार्जशीट जो है वो पूरी कहानी कह रही है कि किस तरह से कहां कहां पर पेपर परीक्षा जिसे देने के लिए राजस्थान के बेरोजगार जी जान लगाए हुए हैं, वो फेंके रहते हैं आरपीएससी में। कोई चाहे फोटो खींच ले जाए और अब बांट दे। महीने भर पहले जो पेपर बाजार में आ गए हों, उनके बारे में ये पता करना कि किस किस को मिला है, ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? खुद के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि आरपीएससी में ट्रेनिंग लेने वाले आधे के आसपास फर्जी हैं, तो फिर ये कब तक जांच होती रहेगी? मगर किसी ने लगता है नाक का सवाल बना लिया है। मंत्रियों की कमेटी बनी, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की? मंत्रियों की कमेटी की सिफारिश क्या थी, जनता को बताए। अगर जिम्मेदारी नहीं थी या नहीं है तो फिर कमेटी बनाई क्यों थी? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। मगर एसओजी ने जो कुछ किया है उसके लिए एसओजी को धन्यवाद देनी चाहिए, वहां के अधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम आरपीएससी में चल रहे खेल को नंगा किया है। हमारी दस्तक जारी रहेगी सरकार के दहलीज पर जब तक कोई ठोस फैसला सरकार लेती नहीं है। मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट में क्या है पता नहीं, मगर एसओजी की चार्जशीट राजस्थान के हर नागरिक के मोबाइल में होनी चाहिए, ताकि अशोक गहलोत अगली बार अगर जनता के बीच में आए तो इस चार्जशीट में उनका अक्स दिखे। और भजन लाल शर्मा को न्याय करनी चाहिए, क्योंकि वादा किया था उन्होंने चुनाव से पहले। रैलियों में अब भी उन्हें बोलना चाहिए चार्जशीट के बाद कि मगरमच्छ नहीं छोड़े जाएंगे, जो बोला करते थे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।